जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब तक मैंने अनसॉल्व कोड 324 FF का मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन करा दिया था। तो अब मैं लेके आया हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित सभी खंड को हल करना है। और तीसरे का क्वेश्चन नंबर का जो कि आपको दिया हुआ है, यानी कितना दिया है तीसरे का आपको y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू ए ब्रैकेट में क्या दिया है वाई स्क्वायर प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको क्या करना है, हल करना है। तो हल कीजिए या हल करो। तो भाई हल करना है इसको। तो यानी ये अवकल समीकरण आप जो भी आपको दिया हुआ है अवकल समीकरण है, यानी इसको आपको हल करना है। तो करना क्या है, सबसे पहला काम, और इसको हल करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि अपनी बाकी सभी फ्रेंडों में, ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स भी ले सकें। तो फ्रेंड्स को लेने के लिए उनको सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर उसके बाद देखिएगा कि इसको सोल्यूशन क्या है, कि सबसे पहला काम क्या है, y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू क्या दिया है आपको a वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। भाई ये तो आपको क्वेश्चन ही दिया है, तो मैंने क्वेश्चन ही तो नोट किया है। तो अब हम क्या करते हैं, तो देखिए y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो पहला काम क्या करेंगे, a के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a वाई स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, a डी वाई अपॉन dx हो जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें y वाले एक तरफ कर लेने हैं और x वाले एक तरफ कर लेने हैं। तो y किस में आता है, देखिए बेटा y ये है और यहां भी है, इसको हम ले आएंगे इस साइड में। तो कितना हो जाएगा y, ये आपका इस साइड में आएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा a वाई स्क्वायर, और ये माइनस का है x, तो इसको ले आओ। तो कितना हो जाएगा प्लस का x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का a डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए दोनों में क्या है, y कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे। कितना बचेगा y माइनस कितना बचा a, और यहाँ y स्क्वायर, सॉरी जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ से y में से हमने y निकाले, यहाँ तो 1 ही बचा, और माइनस का a, यहाँ y स्क्वायर है, y स्क्वायर में से एक y निकाल लिया, कितना रह गया, एक y रह गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है। तो x प्लस a हमने क्या करा, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या करा, कॉमन निकाल लिया। तो डी वाई अपॉन डी एस हमने कॉमन निकाल लिया। तो देखिए तो डी वाई अपॉन डी एस कॉमन निकालने के बाद में अब क्या करेंगे हम, भाई अब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ कर ही रखे हैं हमने, हम इसको dy वाले के साथ रखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा कि देखें, अब y आपका ये दिया हुआ है, और सबसे पहले आप ds को इधर ले आइए, ds को आप इधर ले आए, बटे में कितना हो जाएगा, x प्लस a हो गया, बराबर यहां पे कितना है, ये आपको dy दिया हुआ है, इसको आप कहां लाओगे, बटे में, तो कितना हो जाएगा y ब्रैकेट में 1 माइनस ए वाई। तो भाई इसको सीधा कर लो, यानी कि dy बटे y 1 माइनस ए वाई, और बराबर कितना हो जाएगा dx बटे x प्लस a। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, इंटीग्रेशन इन बोथ साइड। तो भाई आप जब समाकलन करेंगे तो समाकलन करने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, तो देखें भाई इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी वाई बटे या फिर y1 माइनस ए वाई है, और यहां पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे कितना है x प्लस a है। तो भाई अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने अलग अलग कर लिया कि 1 अपॉन, भाई यही तो लिखा हुआ है 1 अपॉन वाई 1 माइनस ए वाई और डी वाई, और यहां पे क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और ये क्या हो गया dx हो गया। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन वाई और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई। और जब एलसीएम लेंगे तो यहां पे क्या लिखा जाएगा,
यहाँ पे लिखा जाएगा a, क्योंकि इसका एलसीएम लेने के बाद ही तो ये आएगा y, और 1 माइनस ए वाई का एलसीएम लोगे तो इसकी 1 से इंटू हो गई, इसकी y से इंटू हो गई, यानी कितना हो गया माइनस ए वाई प्लस ए वाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट किसके, y के, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस ए आपका ये हो गया। अब कर दो इंटीग्रेशन इसको अलग अलग, तो 1 अपॉन वाई ये क्या हो गया dy प्लस इंटीग्रेशन ए तो कांस्टेंट है बाहर ले लिया 1 अपॉन 1 माइनस ए वाई, और ये हो गया dy इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस ए, और ये हो गया dx हो गया। तो अब देखिए 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये हो जाएगा आपका log y प्लस, अब यहां पे a तो कांस्टेंट है, ये कितना हो गया log 1 माइनस ए वाई, हमने तो 1 अपॉन का ही तो करा है, अब 1 माइनस ए वाई का दोबारा रह गया, इसका दोबारा क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे, तो दोबारा अवकलन 1 का कितना हो गया 0 हो गया, y का कितना हो गया 1 हो गया, लेकिन माइनस ए तो रह गया, उसको उससे क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे, तो वो आपका ये आ गया बराबर, फिर कितना बचा 1 अपॉन एक्स प्लस ए का कितना हो जाएगा log x प्लस ए, और कांस्टेंट लगा देंगे प्लस कांस्टेंट log c। अब देखिए a से तो a कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा log y माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहां हो गया log 1 माइनस ए वाई, तो बराबर कितना है, इस log x प्लस ए को हम इस साइड ले आते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा log x प्लस ए बराबर कांस्टेंट क्या है log c। अब log का नियम लगा दो, आपको तो log का नियम पता ही होगा, तो कितना हो जाएगा log y माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये इनटू में बदल जाएंगे, क्योंकि प्लस में log a प्लस b की वैल्यू कितनी होती है log a प्लस b की, यानी log a प्लस log b की वैल्यू log a इंटू b होती है, तो 1 माइनस ए वाई, और इंटू में कितना हो गया x प्लस ए हो गया बराबर कांस्टेंट log c आपका आ गया। अब बेटा देखिए log y, अब यहां पे लगा दिया हमने दूसरा log का नियम, log a माइनस log b क्या होता है log a अपॉन b होता है, तो ये हो गया y अपॉन में 1 माइनस ए वाई, और ब्रैकेट में x प्लस a, और कितना बचा यहां पर हो गया log c। ठीक, तो log c हो गया, जब log से log को निगलेक्ट करोगे या कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, अब वो देखिए y बटे 1 माइनस ए वाई, और फिर क्या है ब्रैकेट में x प्लस ए बराबर यहां पे क्या दिया c, तो ये हो गया प्लस माइनस ई की पावर c, या फिर इसको कांस्टेंट k मान लो, तो y बराबर कितना हो जाएगा k इंटू 1 माइनस ए वाई, और ब्रैकेट में x प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, यही अवकल समीकरण आपका जिसका व्यापक अभीष्ट हल है, यानी इस समीकरण का ये अभीष्ट हल है। चाहो तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको चाहे सेव कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपका मन करे, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट तो ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसके लिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख ले भाई, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं, और जब रफ कर रहा हूं तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए फिर से, और शेयर कर दिए दूसरों में अपने, लाइक कीजिए, और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, और क्योंकि इसमें आपका बहुत बेनिफिट है, इसी के द्वारा आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, क्यों आप ये अनसॉल्व पेपर कर लेंगे ये सभी, तो आपके क्या है 95 से प्लस मार्क्स आएंगे, 95 से अधिक अंक आएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर इसका खा। अब खा में क्या कहा है, तो देखिए खा में ये क्वेश्चन कहा गया है कि क्वेश्चन है खा, बहुत आसान क्वेश्चन है, संबंध फलन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यदि आपको फलन दिया है और ये आपको दिया है ए बी तथा, यानी कि आपको ये बी दिया है, और फिर तथा आपको जी बी सी, और ये क्या दिया है आपको एकैकी, एकैकी है। तो भाई एकैकी का मतलब तो आपको पता ही होगा,
और नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, मैं तो बता ही दूंगा। तो सिद्ध कीजिए, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि गॉफ यानी कि ए टू सी आपको ये दिया हुआ है भी एकेकी है, भी एकेकी है। तो भाई ये सिद्ध करना है एकेकी होगा। भाई 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है, तो भाई 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है तो आपको ध्यान देना है कि जो कि इसने कहा है कि आपको फलन दिया है, ए प्रांत दिया, सह प्रांत दिया हुआ आपको, तो आपको ये ए बी सी समुच्चय मान लेने हैं। यानी मैं आपको इसका प्रतिचित्रण द्वारा करके दिखाता हूं। यानी कि अगर देखिए तो बहुत आसान है भाई। आप सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए हम करेंगे क्या, हमने क्या करा, हम ए बी सी कोई भी सेट मान लेंगे। अगर मैंने मान लिया ए बराबर कोई भी सेट ले लिया, पहले सेट में मैंने ए बी सी ले लिया, दूसरा सेट मैंने बी ले लिया, इसमें क्या है डी ई एफ ले लिया, फिर तीसरा सेट मैंने सी ले लिया, इसके अंतर्गत 1 2 3 ले लिया। अब देखिए सबसे पहली चीज मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस फलन की बात कर रहा हूं। तो मैं इसका प्रतिचित्र बना लेता हूं। यानी कि अब ए ये बी आपको दिया हुआ है भाई, इसमें आपको मैंने ले लिया समुच्चय ए और समुच्चय बी। तो समुच्चय ए और बी ले लिया। एकेकी का मतलब है इसका ए का बी से एक से ही संबंध होगा, यानी एक से अधिक से संबंध नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा फिर एकेकी नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी अगर मैंने ये ए है तो ए कितना है, ए बी सी, और बी कितना है डी, फिर ई, फिर एफ। यानी ए बी सी मैंने ले लिया और मैंने मान लो ए का संबंध मैंने इससे दर्शा दिया। जब ए का संबंध मैंने एफ से दर्शा दिया और बी का संबंध किससे दर्शा दिया, डी से दर्शा दिया, तो सी का किससे हो गया, ई से हो गया। यानी क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि फंक्शन ये वाला और ये दोनों कैसे एक ही हैं, यानी एक ही एक से संबंध होगा, एक से अधिक से तो होगा नहीं। तो यानी कि मैंने अपने पास से जो चाहे आप कर सकते हैं अपने मन से, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब जैसे मैंने इसका बना लिया, अब इसी प्रकार में जी वाले को ले लेता हूं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, अब इसके लिए आपने ए और बी बना लिए। अब ये क्या बी टू बी है और सी है, तो मैंने बी बना लिया। तो भाई बी है और ये सी है। तो बी कितना है भाई, डी ई एफ, और सी कितना है 1 2 3। जब बी कितना है आपका, मैंने बना दिया डी ई एफ हो गया। और अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, डी का संबंध दिखा देता हूं 2 से। जब डी का संबंध मैंने आपको 2 से दिखा दिया तो कितना होगा, ई का संबंध मैंने 3 से दिखा देता हूं, ई का संबंध 3 से दिखा दिया, एफ का मैंने 1 से दिखा दिया। तो भाई अब मैंने ये दिखा दिया। अब जो आपसे कहा है ये भी सिद्ध करना है, एक ही है, इसको हम लास्ट में ले लेते हैं। लास्ट में मैंने ले लिया गॉफ। तो भाई जब मैंने गॉफ ले लिया, गॉफ मतलब क्या है, जी ऑफ ये एफ एक्स है, और किसके अकॉर्डिंग है भाई, ए टू सी के लिए होगा, लेकिन पहले ए टू बी के लिए। तो यानी कि ए समुच्चय ए है और ये क्या बी है। तो भाई पहले मैं ए वाला बना दो, यानी इसी वाले डायग्राम को आप उठा के पूरा ऐसा का ऐसा ही रख दो। यानी इसी वाले डायग्राम को मैंने यहां पर रख दिया। यानी कि ये रहा आपका ये ए और ये रहा आपका बी, यही तो है ए बी सी और डी ई एफ। तो भाई ए का संबंध किससे था आपका, ए का संबंध एफ से, बी का संबंध किससे था, बी का संबंध डी से, और सी का संबंध ई से। आपने यही तो डायग्राम था ऊपर, तो मैंने इसको बना लिया। यानी फलन आपको जो भी दिया हुआ है वो मैंने बना लिया। अब बात आती है जी वाले की। अब इसमें ये दिया हुआ है बी का मान, बी आपको समुच्चय दिया हुआ है और ये सी दिया। अब बी को 2 बार थोड़ी लिखोगे, तो यानी एक ही बात लिखोगे। तो हमने क्या लिख दिया, और ये हमने सी बना दिया। अब डी का संबंध किससे है, 2 से, पहले 1 2 3। डी का संबंध किससे है, 2 से है। ई का संबंध किससे है,
3 से है, एफ का संबंध किससे है, 1 से है। अब ये मैंने बना दिया। अब सीधी सी बात है, गॉफ एक्स की बात चल रही है। अगर मैं यहां बात करता हूं तो देखिए भाई, तो देखिए गॉफ ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स है यानी कि एफ एक्स किसके लिए है, ए टू सी के लिए। ए फलन ए समझ है आपका, और सी के लिए है। तो अब देखिए, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं x बराबर क्या लेता हूं, a, x बराबर मैंने ले लिया a, तो जब x बराबर a लूंगा तो गॉफ a कितना हो जाएगा, GOF, गॉफ a। तो भाई देख लो ना, जब मैंने x बराबर a लिया तो ये क्या है f, और f किससे संबंधित है, 1 से, तो ये गॉफ a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। और फिर अगर मैं x लेता हूं b, जब x लूंगा b तो गॉफ b हो जाएगा। तो गॉफ ये क्या हो गया, b, तो भाई b, तो गॉफ b ले लिया, b का संबंध किससे, d से, और d का किससे है, 2 से। तो भाई d का, तो ये गॉफ b कितना हो गया, 2 हो गया। और फिर क्या है, फिर लूंगा मैं x बराबर c, तो क्या हो गया, गॉफ ये हो गया c। तो भाई देखो, c का संबंध किससे, e से, तो e का संबंध किससे है, 3 से। तो ये बात हो गई 3 से। तो यानी कि सबका एक ही एक से संबंध तो आया। अगर मैं लेता हूं a का c से संबंध निकालता हूं तो a आपका ये है, c आपका a b c, और c कितना था, 1 2 3। भाई a पर कितना आया, 1 आया, b पर कितना आया, 2 आया, c पर कितना आया, 3 आया। भाई एक ही एक बार तो आ रहा है, यानी एक का संबंध एक से अधिक से तो नहीं है। जब एक से अधिक से नहीं है तो फलन कैसा हो गया, एक एक ही हो गया। यानी कि गॉफ ये आपका ए जो समुच्चय है वो सी से कैसा हो गया, एक एक ही हो गया। यही तो सिद्ध करना था, बहुत ही आसान है। इसको भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेव कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, इसको चाहे सेव करो या आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो देखिए, अब इसके आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका गा, तो भाई अब देखिए गा अब करेंगे, तब तक आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए दूसरों में, अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और अपने परीक्षा में बहुत ही कम समय में अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, और अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे का गा है। अब भाई आ जाओ आप व्यू पर। अब ये आपको आप व्यू का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भाई देखिए, आप व्यू के क्वेश्चन में क्या करना है, ये तो और भी आसान है। आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि तीसरे का गा दिया है, तो तीसरे का गा यदि a बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 3 और माइनस के 4 2 5 ये दिया हुआ है, तथा b बराबर आपको दिया हुआ है 2 3 4 5 और कितना दिया है, 3 1 दिया है, ये दिया हुआ है। तो उनने क्या कहा है कि तो आपको क्या करना है, ए बी तथा बी ए का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो भाई सॉल्यूशन, तो देखिए भाई ये तो आप व्यू का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत आसानी से कर लेते होगे, सिर्फ गुणा भाग है और कुछ नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, ए और बी की गुणा करनी है। ए बी आपसे कहा है, तो भाई ए तो आपके सामने दिया हुआ है, बी भी आपके सामने दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। ए इंटू बी यानी ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू लिख दी मैंने 1 2 3, तो माइनस के 4 2 5। तो देखें, और ये क्या है, बी की वैल्यू 2 3 4 5 3 1। तो भाई देखिए, हमें करनी है ए की बी से इंटू, यानी आपने आप में गुणा करी होगी। भाई पंक्तियों की गुणा किससे होती है, स्तंभों से होती है, तो बहुत ही आसान तरीके से है। तो देखिए हमें क्या करना है,
तो ए बी यानी इस पंक्ति की गुणा, यानी इस पंक्ति को उठाओ यहां से और उठा के इस प्रकार से उठा के इसके स्तंभ के ऊपर रख दो, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपको इसके ऊपर रखेंगे, यानी ये पंक्ति है, घुमा के मैंने इसका स्तंभ बना दिया, ठीक है, यानी पंक्ति है घुमा के स्तंभ बना दिया, तो एक की गुणा हो जाएगी 2 से, यानी 1 गुणा 2, 2 की गुणा हो जाएगी 4 से, यानी वो बीच में क्या आएगा, प्लस आता जाएगा, 2 की 4 से गुणा करोगे 2 गुणा 4, 3 की गुणा हो जाएगी 3 से, 3 गुणा 3, यानी इस पंक्ति की आपने इस स्तंभ से कर दी, अब इस पंक्ति की इस स्तंभ से भी तो करो, 1 गुणा 3, ठीक, फिर प्लस 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, 3 गुणा 1, फिर प्लस 3 गुणा 1, लिख दिया आपने। इस पंक्ति से इन दोनों स्तंभों की कर दी। अब नीचे वाली पंक्ति भी तो बची है भैया, तो नीचे वाली पंक्ति में देखें, -4 की 2 से हो जाएगी, माइनस का 4 है गुणा 2, फिर 2 की गुणा 4 से हो जाएगी 2 गुणा 4, फिर 5 की गुणा 3 से हो जाएगी 5 गुणा 3। आ गई बात समझ में, यानी पंक्ति को उठा के स्तंभ के ऊपर रख देना है भैया। -4 की 2 से हो गई, 2 की 4 से हो गई, 5 की 3 से हो गई, और तीनों को जोड़ देंगे। ऐसे ही इसको रखो, -4 की 3 से करोगे -4 गुणा 3 हो जाएगा, 2 की 5 से करोगे तो प्लस 2 गुणा 5 हो गया, और 5 की 1 से करोगे प्लस 5 गुणा 1 हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ये आप भी को चिन्ह लगा दिया मैंने भाई। तो देखें, आप कर लो सॉल्व। 1 की 2 से करी 2, ये तो पता ही होगा, 2 का पहाड़ा आता ही है भाई सबको। तो 2 गुणा 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 और चौक कितने हो गए, 8 हो गए, 3 तियां 9 हो गए, 1 तियां 3 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, माइनस के 4 दूनी 8, यानी माइनस के 8, 2 चौक प्लस के 8, 5 तियां 15, फिर माइनस के 4 तियां 12 हो गए, 2 पंजे 10 हो गए, और 5 एकम 5 हो गया। तो देखें भाई, 9 और 8 17 और 2 19, 19 हो गया, 10 और 3 13 और 3 16 हो गया, 15, 8 प्लस के 8 में से माइनस के 8 कट गया भाई, प्लस के 15 रह गए। यहां देखो 10 और 5 15, 15 में से 12 गए, कितने बचे, 3 रह गए भाई। ये मान तो आ गया आपका किसका, ए बी का। अब हमें ए बी का निकाल लिया भैया, बी ए का भी तो निकालना है, तो बी ए का निकालना है तो बी ए का भी निकालो भाई। जब हमने ए बी का निकाल लिया तो बी ए से डरेंगे थोड़ी। तो भाई देखिए बी ए, तो देखें भाई बी का मान क्या है, 2 3 4 5 3 1, भाई यही तो दिया है बी का मान। अब ए की तो गुणा करनी है, तो ए से ए को भी लिख दो, 1 2 3 माइनस के 4 2 5। तो भाई देखें, अब b की a से इंटू करनी है तो b की a से करनी है, b को पहले लिखोगे, ये मत कर देना कि b की a से इंटू करनी है और a को पहले लिखो b को बाद में लिखो, यानी जिसको पहले दिया गया उसी को पहले लिखना, ये ध्यान रखना इसमें, वरना आंसर नहीं आएंगे। तो अब देखें, गुणा कर देते हैं शुरू। तो भाई मैंने क्या बताया था, पंक्तियों की स्तंभों से करनी है, पंक्ति को उठाओ स्तंभ के ऊपर रख दो। तो भाई 2 और 3, ये पंक्ति दिए वाली 2 3, तो इसको उठाया मैंने, इसके ऊपर रख दिया, कर दो गुणा, 2 की 1 से गुणा हो गई, 2 गुणा 1, फिर 3 की -4 से हो जाएगी, तो भाई लेकिन बीच में चिन्ह प्लस का आएगा, 3 गुणा -4 हो गया। अब देखें, 2 की 2 से कर दो, 2 गुणा 2, 3 की 2 से कर दो, 3 गुणा 2, अब 2 की 3 से कर दो, 2 गुणा 3, और 3 की 5 से कर दो, 3 गुणा 5। तो भाई अब देखें, 4 की, फिर अब इस पंक्ति को उठाओ, इसके ऊपर रखो, 4 की 1 से कर दो, 4 गुणा 1, 5 की 4 से कर दो, 5 गुणा -4, फिर 4 की 2 से कर दो, 4 गुणा 2, फिर 5 की 2 से कर दो, 5 गुणा 2, 4 की 3 से कर दो, 4 की 3 से कर दी भाई,
5 की 5 से कर दो, तो लो भैया इनका कहना मान लिया। अब ये वाला और रह गया, इसको भी कर दो। 3 ही कम 3 हो जाएगा, 3 गुणा 1, 1 की -4 से कर दो, 1 गुणा -4। 3 की 2 से कर दो भाई, 3 गुणा 2 हो गया। 1 की 2 से कर दो, 1 गुणा 2 हो जाएगा। 3 की 3 से कर दो, 3 गुणा 3 हो गया। 1 की गुणा 5 से कर दो, 1 गुणा 5 हो गया। भाई इतनी गुणा कर दी, बहुत मेहनत का काम है, ध्यान से करो, ध्यान से। अगर आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ध्यान रखें। 2 एकम 2 और 3 चौक -12, ठीक है। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, 4 एकम 4 और 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, फिर 4 तिया 12 और 5 पंजे 25, 3 एकम 3 और -4, 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 3 तिया 9 और 1 पंजे 5। तो भैया अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये आ चुका है लगभग हमारा आंसर। तो बी 12 में से 2 गए -10, 4 और 6 कितने हो गए +10, 15 और 6 कितने हो गए 21, 15 और 6 21 हो गए। तो 20 में से 24 4 गए -16, 8 और 10 18, 12 और 25 जोड़ दो, 5 और 2 7 और ये हो गया 2 और 1 3 37, 3 में से 4 गया -1, 6 और 2 8 हो गए और 9 और 5 14 हो गए। तो भैया ये आपका बी ए आ गया और ए भी निकाल दिया। एक बार आंसर चाहो तो पीछे से मिला लेना, यानी कि 19 16 15 3 और -10 10 21 -16 18 37 -1 8 14, यानी दोनों आंसर सही हैं। यानी ए बी का मान भी निकाल लिया, बी ए का मान भी निकाल लिया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, ए बी और बी ए दोनों मैंने आपके निकाल दिए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका जो अगला क्वेश्चन दिया है घा। तो भाई अब देखिए, अब घा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। घा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें भाई, चैनल को शेयर जरूर करें अपने बाकी सभी दोस्तों में, ताकि वह भी इस वीडियो को देखें, इन क्वेश्चनों को हल करें, क्योंकि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में फिर से आ सकते हैं। एक बार तो आ चुके हैं 2022 में, हो सकता है उम्मीद में कि ये 2023 में भी आ जाएं, और 2023 में आ जाएंगे तो आपका ही तो फायदा होना है। इसको कर लोगे। तो देखिए भाई, अब इसका अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया है घा। तो भाई देखें, घा दिया है त्रिकोणमिति से। भाई आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, बहुत आसान है। तो भाई आपको दिया है घा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4। भाई आपको दिया है सिद्ध करना है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 लेके आना है, सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन में हमने क्या करा, इन दोनों में हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। भाई लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, तो लेफ्ट हैंड साइड है क्या, tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/3। तो भाई आपने फार्मूला पढ़ा होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो भाई क्या होता है फार्मूला, भाई तो देखिए tan इनवर्स, भाई मैं बता देता हूं आपको क्या करेंगे बता के, है ना। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, tan इनवर्स कितना होगा x प्लस y, यानी 1/2 प्लस 1/3, यानी x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, यानी 1/2 इंटू 1/3,
तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, भाई 2 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और बटे में 1 माइनस इसकी गुणा कर दी तो 1/6 हो गया। तो अब देखिए इसे लिख सकते हैं कितना, tan इनवर्स 3 और 2 कितने हो गए, 5/6, और नीचे भी तो एलसीएम ले लो भाई, तो 6 एकम 6 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना हो गया, tan इनवर्स 5/6 और पूरे के बटे 6 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, 5/6। भाई दोनों सेम ही तो हैं, कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया tan इनवर्स 1। और tan में भैया 1 किसका मान होता है, 45 का, यानी कि π/4 का। तो भाई देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 को लिख दिया मैंने tan 45 को लिख सकते हैं हम, रेडियन में चेंज कर लो, π/4। तो भाई ये हो गया। अब tan इनवर्स से tan तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच गया, π/4, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। यही तो लेके आना है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड हो गई। तो ये मेरा तीसरे का ये क्वेश्चन नंबर यानी आपका अनसॉल्व जो है तीसरे का घा हो गया, यानी तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तीसरे क्वेश्चन के चारों पार्ट मैंने करा दिए, का, खा, गा, घा, और चारों क्वेश्चन भाई बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में फिर से 2023 के लिए आ सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लो, फिर से मैंने करा दिए, आप भी घर पे पढ़िए इन्हें, फिर से रिवीजन करिए, देखिए और हल करिए। और उसके बाद फिर मेरा चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अभी अपने सारी फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, ताकि पेपर से पहले वो इस चीज का बेनिफिट ले सकें, ताकि मैं उनको ये अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर के करा सकूं, ताकि आपको भी फायदा मिले, आपके दोस्तों को भी फायदा मिले। जय हिंद साथियों।